अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पायनियर साइंस एकेडमी। मैं हूं आपके साथ शकील राजपूत। मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स क्लास 9th का इजी सॉल्यूशन। हमने चैप्टर 1 को देखा, फिर चैप्टर 2 को देखा। चैप्टर 2 में 2.1 और 2 हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। कल के लेक्चर में हमने चैप्टर 2 की 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि log 3.177 इक्वल है 0.5019, देन फाइंड log 3177 31.77 0.0317। बहुत आसान सा काम है हमारे पास कि मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म देनी है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म देने के बाद फिर हमने इसमें से क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है और मेंटिसा फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं जस्ट इस चीज़ को सॉल्व करने लगा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगी 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। समझ आ रही है? अब साथ जो है मैं लॉग लगा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद देखें कि हमारे पास सी जो है वो क्या आया है। तो सी हमारे पास आया 3। नेक्स्ट हमें चाहिए होता है मेंटिसा, जो कि इक्वल होता है लॉग और मल्टीप्लाई से पहले वाली वैल्यू के। तो 3.177 हमारे पास जो है मेंटिसा, और इसकी वैल्यू जो है वो हमें पहले ही गिवन है। ठीक है, वो कितनी है? 0.5019 के। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है उसको आप लिखते हैं और आगे आप लिखते हैं सी प्लस एम के। तो सी आपको जो है मैंने बताया कितना है 3, एम कितना है 0.5019। तो ये जब इसमें ऐड होगा तो 3.5019 हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो इसमें भी हमने पहले साइंटिफिक नोटेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा की फॉर्म में जाना है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास आता है log 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 के। अब ये 10 की पावर 1 के आ गया, तो यहाँ से c मुझे मिल गया है वो है 1, और m हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा log 3.177 के। तो 3.177 की वैल्यू हमें दी हुई है वो है 0.5019। अब हमारे पास जो है वो log 31.77 जो है वो इक्वल आ जाएगा c प्लस एम के। तो c है हमारे पास 1 प्लस m है 0.5019। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1.5019 के। ठीक है, और यही हमारे पास जो है रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो ये भी बहुत आसान सा काम है। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में जाना है, फिर c प्लस m में जाना है। तो इतनी चीज को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाता है log 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ठीक है, अब यहां से मैं c लिखता हूं तो मेरे पास आया है -2, और m हमारे पास जो है log 3.177 के। इसकी वैल्यू आपको पता है वो है 0.5019। उसके बाद आपके पास आ जाएगा log 0.03177 इक्वल है c प्लस एम के। c है हमारे पास -2 प्लस m है 0.5019। तो -2 प्लस 0.5019 करेंगे, -2 प्लस 0.5019, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.4981 के। मैंने कल भी आपको बताया था कि माइनस हम यहाँ पे नहीं लगाते होते, तो फिर ये वाला माइनस यहाँ पे चला जाएगा और यही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2 और 3 हमारा जो है क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें लॉग की फॉर्म में जो है ना वो क्वेश्चन गिवन होगा। तो हमने क्या करना है कि इसका x की वैल्यू यहाँ से बतानी है। अब अगर मुझे x की वैल्यू बतानी है तो यहाँ पे x है, उसके साथ log भी मौजूद है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इक्वल है एंटी लॉग 0.0065 के। ठीक है, ये एंटी लॉग और लॉग आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे x आ जाएगा और इधर आपके पास रह जाएगा एंटी लॉग 0.0065 के। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके लिए आपने कैलकुलेटर जो है ना वो ले लेना है, और पहले ये जो हमारे पास लॉग वाला बटन था ना, ये वाला, ये प्रेस करते हैं तो लॉग आता है। हमें लेना है एंटी लॉग, तो शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करना है, तो वो 10 की पावर आपके पास बन जाएगी। ये बेसिकली जो है एंटी लॉग होता है। एंटी लॉग आपने ले लेना है, 10 के ऊपर जो पावर बनेगी वो आपने वैसे की वैसी लिख देनी है जो यहाँ पे आपके पास मौजूद है। तो x आपके पास जो है वो आ जाएगा 1.0150 के। ठीक है, और यही इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए कितना आसान सा काम है कि जो वैल्यू होगी उसको लिख लेना है, टेकिंग एंटी लॉग करना है, एंटी लॉग दोनों साइडों पे ले लेना है, ये वाला लॉग और एंटी लॉग कट कर देना है, रिमेनिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। इधर देखें तो सबसे पहले हमने वही काम करना है जो पीछे की है, log x 1.192 taking anti-log on both side, anti-log log x anti-log 1.192। यहां से आपके पास आ जाएगा x एंटी-लॉग 1.192 के। एंटी-लॉग आपने कैलकुलेटर से ले लेना है, शिफ्ट प्रेस करना है, लॉग प्रेस करना है, 1.192 प्रेस करना है, आंसर आपके पास आ जाएगा 15.55, और यही आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। देखें ये क्वेश्चन लेंथी है नहीं, ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है, इसके बाद आप ये स्टेप करें, ये करें, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको थोड़ी सी लेंथ इसलिए मैं दे रहा हूं, एक तो सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा खूबसूरत लगे, और दूसरा ये है कि आप प्रॉपर हर स्टेप जब करेंगे ना तो आपके नंबर कट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना हुआ तो होगा कि मैथ जो है वो फुल मार्क्स देती है, तो वो फुल मार्क्स तभी देती है जब आप उसको प्रॉपर तरीके से करें। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट की तरफ जाते हैं तो फिर वो पूरे नंबर नहीं देती। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, अब इधर हमारा माइनस का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, नेगेटिव साइन आ गया तो नो इशू, आपने शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करना है और माइनस की फॉर्म में वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, -3.434 आपके पास जो है उसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, x इक्वल है 3.681 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 के। समझ आ रही है? अब 10 की पावर -4 है तो ये वाला काम आप लोगों को पता ही है कि हमने किया हुआ है कि 1 2 3 4 0 लगा दें और पॉइंट यहां से मूव करके आप यहां ले आए, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.000361 x। ठीक है, और यही आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 का। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4, 5 और 6 की तरफ।
जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है। तो हमने पहले तो रकम जो है वह एज इट इज लिख लेनी होती है, फिर हमने करना होता है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा एंटी लॉग log x इक्वल है एंटी लॉग -1.5726 के। तो यहाँ से आपके पास log आ जाएगा, सॉरी x आ जाएगा एंटी लॉग -1.5726 के। ठीक है, तो आपने एंटी लॉग ले लेना है, शिफ्ट प्रेस करना है, लॉग प्रेस करना है -1.5726 के। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.026 के। ठीक है, थोड़ा बहुत एक आधे पॉइंट का फर्क जो है वो रह जाए तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है कि यहाँ पे अगर 7 है तो ये पीछे वाले में राउंड करके इसको 7 कर देगा तो 0.027 आंसर जो है वो भी वैलिड है। 0.0267 ये आंसर जो है ये भी वैलिड है। नेक्स्ट हमारे पास है कि log x इक्वल है 4.3561। तो log x आ जाएगा 4.3561 के टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी log x इक्वल है एंटी लॉग 4.3561 के। तो यहां से आपके पास x आ जाएगा एंटी लॉग 4.3561। तो यहां से x आपके पास जब एंटी लॉग जब आप ले लेंगे, शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करेंगे तो 4.3561, तो आपके पास आंसर जो है वो क्या देगा 2270 पॉइंट समथिंग के। पीछे आंसर 2270 है, तो आप यहां तक रोक लें। 2270 के बाद एक पॉइंट आगे वाला भी लिख लें तो कोई इशू वाली बात नहीं है, और यही आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। log x आपको दिया हुआ है -2.0184 के टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी log x इक्वल है एंटी लॉग -2.0184 के। तो यहां से x का आ जाएगा एंटी लॉग -2.0184। एंटी लॉग ले लें, शिफ्ट प्रेस करना है, लॉग प्रेस करना है -2.0184 के। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 9.5851 मल्टीप्लाई 10⁻³ के। तो पीछे 3 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 9 5 8 5 1 पॉइंट यहाँ पे था, 3 डिजिट पीछे जाएंगे तो 0.0095851 ये इसका जो है रिक्वायर्ड आंसर है। अब अगर पीछे आंसर जो है वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट पे है तो आप इसको 1 कर सकते हैं, 4 डिजिट पे है इसको 6 कर सकते हैं, 5 डिजिट पे है तो 8 को 9 कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज के लेक्चर, आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नए लेक्चर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।